द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। 53,605 रुपया कुल मिला के आप सबके मुझे देने हैं, है कि नहीं? है ना? हाँ, तो क्या है, परसों ना एकदम शुभ दिन है, तो परसों सुबह आके आप लोग अपने सारे पैसे ले जाना, नकद, है कि नहीं? अरे भाविक भाई, मैं क्या बोलती हूँ, आप ना पूरे महीने का राशन मेरे घर में भर दो। अभी ऐसे 250 ग्राम चीनी ने, आधी बोतल तेल, ये सब भांजगड़ मुझे चाहिए ही नहीं। अरे हाँ, ए सुतार भाई, मैं क्या बोल रही थी, पूरे घर के खिड़की और दरवाजे ऑटोमेटिक बना दो, ऐसे मैं ताली बजाऊं ने तो खुल जाए और मैं ताली बजाऊं ने तो बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो जाएगा ना। हो जाएगा? हाँ। अरे वाह वाह वाह, मैं क्या बोलती हूँ, ऐसे है ना, मैं ऐसे जब सोती हूँ ना गिर जाती हूँ, बाप रे, ऐसे ना पलंग पे से ऐसे गिर जाती हूँ, पड़खा घूमने जाती है, तो एक काम करो, ऐसा ट्रिपल बेड सा मोटा वाला बेड बना के दो, होगा ना? हाँ, बन जाएगा जी। हाँ देखो भाई, ये सारा सब कुछ सामान लाने के लिए ना मुझसे रोकड़ा पैसा लेके जाना, ऐसे सब उधार मांगने वाले आते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वनिता बहन, कोई लॉटरी उटरी लगी है क्या? ओ लॉटरी नहीं, मेरे घर पे तो पूरा का पूरा बैंक चल के आया है। अरे आओ बेसा, आओ, ये है ना, ये सब लेने से पहले ना, एक मिनट, हाँ बेटा बोल। हाँ वनिता काकी, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। राजवीर रावल की इतनी बेइज्जती हो रही है ना कि अब तो वो ना कर ही नहीं पाएगी। बस ऐसे ही बिना कोई गड़बड़ किए तू अपनी एक्टिंग करती रहे। अरे हाय हाय, मैं तो ऐसे नोटों में नहा लूंगी। हाँ, नोटों की बाल्टी तो हुई आपकी, लेकिन एक मग्गा भर नोट तो मुझे भी मिलेगा ना। हाँ वे, बहुत उतावली भाई साहब, से रोकड़ा आने तो दे। और हाँ, अगर किसी वजह से तू पकड़ी गई तो तुझे क्या करना है वो तुझे याद है ना? आप टेंशन मत लो, मुझे सब पता है। मैं फोन रखती हूँ। वैसे तोशा, तू एक्टिंग तो कमाल की करती है यार। चलो अब शुरू हो जाओ। एक बार ये काम सही से हो जाए, मिसेस पटेल से एक्स्ट्रा पैसे निकलवाऊंगी। अरे चकुड़ी, तू कहाँ रह गई है? और वो बालन तेरे साथ है ने? अरे बा, उस चपली का ना नाम ही मत लो मेरे सामने, से दिमाग का ना कड़ी बना दिया, कड़ी। मैं मोबाइल लेने के लिए आई थी और लग गई मुफ्त की मिठाई बनाने। नहीं मतलब मिठाई अच्छी है पर मुफ्त में। हाय हाय चकुड़ी, तू रावल के घर में है? चकुड़ी सुन, अभी के अभी वहां से निकल तू, और निकलने से पहले एक काम करना है तुझे, हैं? रुको, यहाँ आओ। इतनी समझदार तो नहीं लगती कि तुम अकेले ये सब कर लोगी। कौन है जो मुझसे और मेरे परिवार से बदला लेना चाहता है? आप मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? क्या आप ये कहना चाहती है कि तोशा को ब्लाइंड प्ले करने के लिए मैंने कहा? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, पर यह बात सुनकर आप इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही? आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैं कुछ पूछ रही हूं, कौन है इस सबके पीछे? देखो आखिरी बार पूछ रही हूं, इसके बाद में पुलिस को फोन लगाऊंगी। बोलो। 98674310। इस नंबर से मुझे एक औरत का फोन आता था, उसने मुझसे ये सब करने के लिए कहा। चेतन भाई, इस नंबर पे फोन लगाइए जरा। देखे तो ये ड्रामे की शुरुआत कहां से हुई है।
फोन तो यहीं कहीं बज रहा है। It's not mine. गुनबेन की फोन का टच भी खराब है, उठा ही नहीं पा रही। हेलो गुनबेन, हाउ डेयर यू! बड़ी मालकिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मालकिन क्या हुआ? हाय हाय, अब तक तो वहां भांडा फूट चुका होगा। इसका मतलब अब तो मुझे चवन्नी भी नहीं मिलेगी। भाविक भाई, हेलो पैसा, ला जाओ, खुद से जाओ, मजाक करो। तो क्या बोलती हूँ, अभी ये रासनिंग का थोड़ा रहने देते है ना, क्योंकि अभी तो शादी हुई है मेरे बेटे की, तो इतना सामान पड़ा है, और अगर कुछ कम हो गया तो मैं आपके वहां से आके ले ही सकती हूँ। चिंता मत करो, ले लूंगी। अचानक मन कैसे बदल गया वनलता बहन? परसों तो उधारी चुकाने वाले हो ना? भाविक भाई, अब परसों क्या होने वाला है वो तो छोड़ो, कल क्या होने वाला है वो पता है आपको? नहीं ने, तो फिर आप क्या इतना पैसा 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 कर रहे हो हैं? और परसों तक अगर मैं जिंदा रही तो सुबह सुबह आके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। या? और वो दरवाजे खिड़की का काम? उधर भाई देखो, ओ उधर उधर देखो, बाहर देखो जरा, ओ बादल दिख रहा है कि नहीं? अरे भाई हाउ करवानू, अब थोड़े दिन में तो बारिश आने वाली है कि नहीं? और ये ऐसा खिड़की दरवाजे ये सब खराब हो जाएगा कि नहीं, है ने? इतना सारा पैसा फोकट चला जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? आ चुको है कि नहीं? हाँ हाय भसवा, तो जोर जोर से बोलती हूँ ने तो मेरे माथे में नगाड़े बजने शुरू हो जाते। लगता है थोड़ी देर सोना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आओ करवानू है? अगर सपने मेरे पूरे नहीं करने थे तो फिर दिखाई क्यों? अब तो कुछ नहीं मिलेगा। किट्टा जा। मालकिन अब मुझे बुला लेती, इसे खींच कर लाने की जरूरत नहीं थी। देखकर तो नहीं लगता कि इतनी चालाक होगी। मालकिन मैंने किया क्या है? तुमने मुझे, मेरे परिवार को और मेरे बेटे को धोखा दिया है। धोखा? पर मालकिन मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैं तो हर रोज ईमानदारी से आपकी दूध की फैक्ट्री में अपनी गाय का दूध बेचती हूँ और बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाती अपने दूध में। काना प्रॉमिस। तो तुम हमारी फैक्ट्री में दूध भेजती हो, इसी तरह से हमारे फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट किया तुमने ना? ये पता चल गया होगा कि मैं दर्श के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। तुमने मुझे ही बेवकूफ नहीं बनाया, मेरे बेटे के इमोशंस के साथ खेला है तुमने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? चंद रुपयों के लिए इस लड़की से अंधा बनने का नाटक करवाया है तुमने। अरे कितनी घटिया लड़की हो तुम। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा? पर मालकिन मैंने कुछ। Cut it! अब कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। तुम्हारे इस फोन से ही इस लड़की को फोन जाते थे। जी आंटी, यही मुझे कॉल करके बोलती थी सब कुछ।
अगर कहीं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो कहना कि जिस लड़की ने तुम्हें ये अंधेपन का नाटक करने को कहा वही तुम्हें इस नंबर से फ़ोन किया करती थी। मैंने जो कुछ भी किया इसके कहने पर ही किया था। हे द्वारिकाधीश, इसका मतलब इस लड़की को धोखा देने के लिए भेजने वाली गुंजन है, इसीलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप निकल गई। उस दिन मैंने तुझे समझाया था ना कि तू गुंजन की माँ पहले और बाकी सब रिश्ते बाद में। मैं गुनबेन की सच्चाई कैसे बता सकती हूँ? उसकी बदनामी हुई तो उसकी शादी कभी नहीं होगी, और अगर उसकी शादी नहीं हुई तो बिग बेन की गृहस्थी कैसे शुरू होगी? ओह, that is why। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपने मुझे अपने ही फोन से तोशा को मैसेज करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि मेरा फोन तो उस ग्वालन के पास से मिलेगा। सबको यही लगेगा कि सारे कॉल तोशा को वही करती थी। चकुड़ी, ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन वाह, अगर नंदिनी ने सबको बता दिया कि मेरा फोन है तो सवालत नहीं, अरे लिख के ले ले मुझसे। वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगी, खुद सजा भुगतेगी, पर तुझ पे उन्हीं आंच नहीं आने देगी। आखिर उसे भी तो अपनी बिग बेन की शादी बचानी है कि नहीं? हाँ, अब जवाब नहीं तारी पास। बोल क्यों नहीं रही है? क्यों आई थी इस घर में? इतनी छोटी सी उम्र है और इतनी बड़ी चालाकी कैसे कर लेती हो? मैंने तो तोशा को अंधा बनाकर उसका रिश्ता भेजने का काम वनलता पारेख को दिया था। ये लड़की कौन है? मुझे नहीं लगता कि ये प्लान अकेले तुम्हारे दिमाग का खेल है। कौन है इसके पीछे? मैं पूछती हूँ, कौन है इसके पीछे? That's enough। आप बार बार मेरी तरफ क्यों देख रही है? मुझसे अब और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। मैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगी अब। गेट आउट। आखिरी बार पूछ रही हूँ, किसने कहा है तुमसे ये सब करने के लिए? सिक्योरिटी! इस लड़की को यहां से ले जाओ और अगली बार हमारे घर के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। सालों से इस घर ने रोजी रोटी दी है हमें, बस इस घर की कृपा हम पर बनी रहे कानूना। मुझे माफ करना मालकिन, अपनी बिग बेन की शादी बचाने के लिए मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। गेट आउट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।